डॉक्टर साहब गजेंद्र सिंह, क्या बात है। गुड मॉर्निंग सर। जी जी जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा। नए साथी है, बहुत अच्छे लेवल पर जा चुके हैं, जो कि किंगन का शुरुआती दौर जिसको हम बोल सकते हैं कि उस लेवल पर जाने के बाद गुड मॉर्निंग सर हम अपने आप गर्व अनुभव करते हैं। और ऐसे ही साथी हमारे बीच में होंगे आज। प्रवेश सर शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज का जो टॉपिक है वो आकर्षण के सिद्धांत की बात होगी आज, और कैसे हम अपने आप को किस जगह लेकर जाएं, क्या चीजें हो जिससे हम आकर्षित हों। आज हमारे बीच में नीरज सर से है, छत्तीसगढ़ रायपुर से। जर्नी को यहाँ शेयर करेंगे, कैसे उन्होंने को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या। जी गुड मॉर्निंग नीरज सर, यदि आप अभी ज्वाइन हो गए हो तो मुझे दिखाई नहीं देती, मैं आपको पोस्ट करता हूँ। दोस्तों वीडियो ऑन करके बैठिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। राजेश भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितनी जो बोली ना हमारी जी देखिए। और कैसे हैं आप लोग सब? हिरोले दीदी गुड मॉर्निंग। महाजन भाभी जी बहादुरपुर से गुड मॉर्निंग। बहुत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टंडन साहब, महेश भैया, पाटीदार भाभी जी ममता से, साउथ छत्तीसगढ़ से, निगवाल साहब, सीमा दीदी गुड मॉर्निंग सर जी। वाह बहुत बढ़िया दोस्तों। कॉफी जी गुड मॉर्निंग शर्मा जी, राधे राधे। मेरे हाथ में भी पेन है सर, मैं भी रख के बैठा हूँ, तैयार हूँ मैं आज। शर्मा साहब तैयार है? गुड मॉर्निंग। यस कीजिएगा। होगा तो कुछ छोटे छोटे एक दो वीडियो सुनते हैं जो हमको प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। चार आदमी उठा ले जाएंगे तेरे को सही समय के चक्कर में। कभी भी सही समय आता नहीं है। पूरा मार्केट खाली कराओगे तब मोटरसाइकिल चलाना सीखूंगा, जिंदगी में कभी नहीं सीख सकता। पूरी रोडें खाली कराओगे तब कार चलाना सीखूंगा, कभी जिंदगी में नहीं सीख सकता। भरे बाजार में से जो गाड़ी लेके जाए ड्राइवर वो। के साइंटिस्ट ने बहुत गहरा रिसर्च करके फिर हजारों लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि जो पानी के साथ अफर्मेशन करता है, पानी के साथ पॉजिटिव टॉक करता है, अच्छी सेल्फ टॉक करता है, फिर उस पानी को पीता है, उसका असर गजब है। लेकिन भारत के लोग, करोड़ों लोग पानी हाथ में रखते हैं। साला मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया, क्या करूं मैं, सारी दुनिया मुझे बर्बाद कर रही है। साला चारों तरफ धंधा ही नहीं चल रहा, कोई जुड़ता ही नहीं है। साले कोई ना पटता है ना नटता है। साले सारे
पीले कर्म फूटे, तूने पहले बनाया, अब इसको पीले, तेरे बम भी यही फूटेगा, यही रिजल्ट आना है, क्योंकि तू इसको जो बोला है वही रिजल्ट आएगा। जीवन में ये सिद्धांत कभी भूलना मत, ज्ञान कभी महंगा मत समझना। चाहे सूट बेच देना, एक कभी कोई टिकट नहीं हो ना किसी ट्रेनिंग लेने का, सूट बेच देना, एक कुछ भी बेच देना, घड़ी बेच देना, जूते बेच देना, लेकिन ज्ञान के बराबरी में कभी जिंदगी में पीछे मत हटना। जाने तो भी वो जाने तो रे, जो होगा जो देखा जाएगा, तू तो लग जा। कब तक वेट करेगा जिंदगी में? कभी जिंदगी कंप्लीट नहीं होती। कार्डियोग्राफ ऐसे चलता है, जब तक जिंदगी अनसेटल है तब तक तू सेटल है। जिस दिन लाइन सेटल हो गई, तेरे को 4 आदमी उठा ले जाएंगे। ऐसे में ही चलना पड़ेगा, सारी धूमड़ दामड़ ऐसों में ही करनी पड़ेगी, सारे काम ऐसों में ही करने पड़ेंगे, सारी चीजें ऐसी होगी। बिस्लरी के मालिक ने होने से पहले देखा एक दिन पानी बिकेगा देश में। जब उसने कहा तो परिवार ने बोला, मूर्ख, दूध नहीं बिकता और तू पानी बेचे। वेदांता हिमालय का 75 रुपए लीटर। होने से पहले जिसने देखा, दिस इज मेंटल सिमुलेशन। कुछ नया मिलने वाला है सर से। मैं पहले सर से मिला तो नहीं, मेरी कई बार बात हुई है, और जो है सर बिंग नेचर के, जहाँ तक मैंने उनको जाना है, तो यहाँ भी बहुत कुछ हमको मिलने वाला है। और सर ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 7:17 हो गए हैं, क्योंकि सभी साथी जो है आपको सुनने के लिए मतलब बहुत देर से नंबर लगा के बैठे हैं। 237 साथी आ चुके हैं। दोस्तों, उन साथियों को कॉल कर दीजिए जो अभी भी यहाँ पर नहीं है, और जिनको आप इस देखना चाहते हैं, तो एक एक कॉल कीजिएगा और उनको ज्वाइन करवाइएगा। जो 240 साथी हैं, दादा भी हैं आज। वाह दादा, मैं आपको पोस्ट कर दूं पहले तो। दादा ही सर के बारे में और परिचय देंगे, क्योंकि मैं ज्यादा सर से परिचित नहीं हूँ। वेलकम दादा। नमस्कार नमस्कार परिवार सर। वाह, सौभाग्य हमारे, आप आज दर्शन हो गए, मुलाकात में बात तो होती है। जी दादा, मेरी काफी दिनों से इच्छा थी, मैं नीरज जी को 3-4 आरटीपी में पूछूं, और मेरे को लगता है कि उनकी टीम है, मतलब मैं इतनी सारी आरटीपीज में जाता हूँ जगह जगह, नीरज जी की टीम का जो एक वातावरण है वो एक अद्भुत है। और उसके पीछे जब मुझे इनको मौका मिला, तो मैंने देखा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक्चुअली सोचना भी कैसे है, विचार जो है मतलब यूं तो दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, पर सोचने से पहले भी डरो, जो इनका जो टॉपिक होता है कि सोचने के पहले और शायद यही कारण की टीम में भी हमेशा बहुत पॉजिटिविटी दिखती है, और डे बाय डे इनका टीम जो है प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप स्टडी प्रोग्रेस विदाउट एनी टेंशन, किचकिच, खचखच, फचफच, कुछ भी नहीं, और एक स्टडी प्रोग्रेस इनका जो टीम है वो मुझे मतलब देखने के लिए मिल रहा है। हर 3-4 महीने में आरटीपी करते हैं, साल में 4 बार मुझे बुलाते हैं, तो हमेशा लोग मतलब बढ़े हुए ही दिखते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पिछली आरटीपी में 50 थे तो अगली आरटीपी में 40 हुए, इसमें 50 है तो अगली में 100 मिले, उसके अगली में 150 मिले। और इस सक्सेस के पीछे जो मैं समझता हूँ, जितना मैंने इनको सुना है, तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो गीता में एक KG1 का सब्जेक्ट है, जो श्रीमद् भगवत गीता में, उसको इन्होंने अपनी टीम के जो जहन में इस कदर बिठा दिया है। सर के व्यवसाय है, सर का रेस्टोरेंट भी है, सर का, और इन सब कामों के बावजूद सर जो है इनका कुछ पर एक मीटिंग होता है इनके रेस्टोरेंट में, जहाँ पर ये सभी लोग जो इनके साथ ज्वाइन है वो इकट्ठा होते हैं,
और डिस्कशन होता है, मतलब जो कहते हैं ना कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी एक बनी हुई है इनकी पूरी टीम के। और ये लोग जो है वो नॉन नेटवर्किंग बैकग्राउंड से है, ये भी बता दूं। जैसे मुझे कई लोग जो दिखते हैं वो नॉन नेटवर्किंग बैकग्राउंड से दिखते हैं। आप सब लोग भी कहीं ना कहीं जॉब में है कुछ है, और कैंगन शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पहला अनुभव है। मेरा भी जो पहला प्रैक्टिकल अनुभव है वो कैंगन ही है। तो ऐसी नीरज जी की टीम में भी अधिकतर लोग या तो गवर्नमेंट जॉब में है, एम्प्लॉयड है, न कहीं मतलब जो है उनका भी ये पहला अनुभव है नेटवर्किंग का। और इतनी खूबसूरती से जो है पूरा माला, जो कहते हैं माला, फूलों की माला कनेक्टेड रहती है, कुछ दूसरे को से कनेक्टेड होता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन लगता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कहीं जाए हैं और अगर तेज हवा आ रही है तो अगर आप 2 व्हीलर पे हैं तो भी आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, आपका जो जाना बाधित हो जाए, आपको बाधित कर देगी। अगर आप पैदल भी चल रहे हो, सामने से तेज हवा आ रही है तो आप भी ढंग से चल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हवा जो आ रही है, वहीं अगर पीछे से अगर हवा आ जाए, पीछे से अगर हवा आए, मतलब पीछे से अगर कोई हवा भरे आप, तो आप देखेंगे कि आप जो है एक घोड़े की तरह छलांग मारेंगे। तो ये जो पीछे आगे से जो हवा आती है वो आपको देखने नहीं देती, आपकी आंखें जो है उसमें धूल मिट्टी घुस जाती है, जो तूफान आता है। और पीछे से जो तूफान आता है, पीछे से जो हवा का झोंका आता है, वो आपको आगे बढ़ाता है और आपके कदम इतनी स्पीड से बढ़ते हैं। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पीछे से जो हवा भरता है वो वही गुरु होता है, और आगे से जो हवा आती है वो जो होती है वो आपको डिस्टर्ब करती है। तो एक गुरु, एक मेंटर, एक सच्चा साथी, इसकी जरूरत भगवान को भी पड़ी, कृष्ण को भी जो है सांदीपनी आश्रम आना पड़ा, सीखना पड़ा, तभी जाके उनको सुदर्शन चक्र मिला। राम को भी जो है वन में जाना पड़ा विश्वामित्र के साथ, तब जाके जो है मतलब जाना पड़ा, है ना, कि गुरु ग्रह गए चरण रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, मतलब गुरु के घर जाना पड़ा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के कारण सभी गुरु यहाँ पर इस मंच पर आ जाते हैं, और कहीं किसी को कहीं नहीं जाना पड़ता, अपने घर पे आप ऑन करो, लैपटॉप ऑन करो, मोबाइल ऑन करो, और हमें जो है शिक्षा मिल जाती है। तो ऐसे जो है मैंने एक नीरज जी की एक बात और देखी, मतलब इनको कभी गुस्सा नहीं आता मुझे, मतलब मैं इस बात पे भी शोध करता हूँ, मैंने बहुत कम लोग देखे जिनको गुस्सा नहीं आता। तो नीरज स्थिति इनको हमेशा मुस्कुराता हुआ देख, और ये सब जो चीज इनसे पिक करती, कैच करती, चुराती है। और जो है निश्चित में मेरा ये मानना है कि आने वाले जो है 2-3 साल है, 24-25 कहते हैं कैंगन का ही समय है जो है, ये इसमें अगर कुछ चलेगा भारतीय बाजार में तो सिर्फ कैंगन चलेगा। तो ये 24-25 ये जो 2 वर्ष आने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए जो कैंगन शिद्दत से कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि 24-25 में हम नीरज जी का जो टीम है और नीरज जी को एक बहुत अलग अंदाज में देखेंगे, चाहे वो रैंक हो, चाहे आपका टीम बिल्डिंग हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो। इनकी धार जो है डे बाय डे पैनी होती जा रही है। तो आइए हम सब वेलकम करते हैं नीरज जी का। नीरज तिवारी जो शिक्षक हैं और एक शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। वेलकम नीरज जी। बहुत दादा वेलकम सर तिवारी साहब। बहुत 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 धन्यवाद दादा को कोटि कोटि प्रणाम। ये तो दादा ही हैं जो ऐसा उंगली पकड़ के मुझे ऐसा आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहे हैं, और सच्चाई बोल रहा हूँ। सबसे पहले जब इस बिजनेस में आया हूँ तो पहले मेरे अपलाइन दादा ही हैं जिन्होंने मुझे कुछ भी सिखाया है। मिलना दादा से बहुत बाद में हुआ, फोन के जरिए मैं रेगुलर दादा से बात करता था। दादा मोटिवेट करते थे, सही दिशा दिखाते थे, और आज भी वो सही दिशा जा रहे हैं। दिन ब दिन जो चीजें बढ़ रही हैं, आरटीपी में बढ़ रहे हैं, उसका भी कारण कहीं ना कहीं दादा ही हैं जो हमारी आरटीपी में आते हैं, हमें समय देते हैं। तो दादा आपको मेरा कोटि 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 प्रणाम। साथ ही साथ में महेश हा सर को भी यहीं से नमन करूंगा, प्रधान सर को भी यहीं से पढ़ता हूँ।
तीनों ही अपलाइन मुझे हमेशा मार्गदर्शन देते रहे हैं और देते रहेंगे। आज का टॉपिक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं या विश्वास करते हैं या नाम सुने हैं? प्लीज टाइप करिए, आई करके टाइप करिए प्लीज। ओके, थैंक यू। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज पे विश्वास करते हैं। स्टॉप करेंगे। ऐसे कितने लोग बैठे, हम यहाँ लगभग 310 पार्टिसिपेंट्स हैं, हम 310 साथी बैठे हैं। प्लीज बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते या नहीं विश्वास करते? रेज हैंड कर दीजिए जो विश्वास नहीं करते या नहीं जानते, तो मेरा टॉपिक उस हिसाब से फिर आगे मैं ले सकूं, मुझे पता रहे। ओके, अब मुझे समझ आ रहा है लगभग सभी लोग विश्वास भी करते हैं और जान रहे हैं। चलिए, पान दे रहा पान महेश सर, पीपीटी आपके पास में है क्या सर? हाँ, मैं कंटिन्यू हूँ सर साथ। पीपीटी एक्चुअली चालू करना था। आप शेयर में जाइए, आपको होस्ट है। आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, हो रहा है ना? दिखाई दे जी। जी सर, आ रहा है स्क्रीन क्या हो रहा है ना? बिल्कुल, मस्ती की 5 साल जी। चलिए सर, आज का टॉपिक लेते हैं अपन, और ये एक्चुअली टॉपिक नहीं है, ये जिंदगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यदि मैं अपनी जिंदगी को 2 भागों में बांटूंगा ना, एक जिंदगी मैंने जी है 2011 पहले, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे शब्द जानता ही नहीं था, और दूसरी जिंदगी मैंने जी है 2011 के बाद, जब मैं धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने लगा,
और उस पर विश्वास बढ़ता गया। और ये दोनों जिंदगी मेरी, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पुराने मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो सभी जानते हैं कितना बड़ा बदलाव 2011 और 2011 के बाद मैंने अपनी जिंदगी में पाया है। तो आज ये सिर्फ टॉपिक नहीं है, एक्चुअल में जिंदगी को बदल दे, इतनी बड़ी हम सत्यता को जानने जा रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल है, 1 घंटे की हमारी आज की कार्यशाला में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इस पे विश्वास करें। ये तभी पॉसिबल है यदि हम आज जो जाने उसको अपने जिंदगी पर उसे हम अनुभव करें। यानी हम जो सीख रहे हैं आज 1 घंटे, हम जो भी सीखने वाले उसे अपनी जिंदगी में यदि हम उतार पाए तो ही हमारा भविष्य एक पॉजिटिव की तरफ बदल पाएगा। नहीं तो सीखते हम रोज हैं, यदि नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन यदि हम नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मेरा सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगा, जितनी भी चीजें आज यहाँ हम चर्चा करेंगे, प्लीज सभी चीजों को हो सके तो लिख लीजिएगा। उसमें से बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपकी लिखी हुई रहेगी तो आपको इन फ्यूचर में याद रहेगा। सभी लोग पेन और अपने साथ साथ 2 या 3 पेपर या कॉपी साथ में रख के बैठिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा सभी लोगों ने बताया, विश्वास सभी लोग कर रहे हैं इस पर। तो ये बता दूं मैं, कोई भी जो भी इसे जानते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत पुरानी चीज है, जिसे नेपोलियन हिल ने बताया था 1937 में। और क्या कहा था, सबसे पहली चीज, इसे पढ़िएगा और समझिएगा। मेरी स्क्रीन पूरी क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। नेपोलियन ने क्या बताया था 1937 में? इन्होंने बताया था, whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve। जो भी हमारा माइंड कंसीव कर सकता है, सोच सकता है और उस पर बिलीव कर सकता है, 2 चीजें हैं। यानी आपका ब्रेन, आपका माइंड जो भी कुछ सोचेगा, यदि उस पर विश्वास करेगा तो माइंड कैन अचीव, माइंड उसे अचीव कर सकता है। आप या मैं, हम अचीव नहीं कर रहे हैं। वो अचीव कौन करेगा? पूरा 1 घंटा हम इसी चीजों को अलग अलग तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे। और ये लाइन जो है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा अपने जिंदगी में। Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve। और भी लोगों ने, न केवल नेपोलियन हिल ने, बहुत से लोगों ने इनके द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, वॉल्स डी वॉटल्स ने अपनी जो बुक लिखी थी, उसमें भी इन्होंने बताया था अपने थॉट के बारे में कि फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रांग बनना है, आपको फाइनेंशियली सक्सेस चाहिए, तो आपका क्रिएटिव थॉट, आपकी सोच ही आपको आगे बढ़ा सकती है। हम भारतीयों के पूज्य स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं?
वो भी यही कहते थे, हम आज जो भी हैं, हम आज जो भी हैं अपने विचारों की वजह से हैं। उनका भी यही मानना है कि हमारे विचार ही हमें बना रहे। हम आज जो भी हैं हमारे विचारों की वजह से है, इसलिए ध्यान रखो, ख्याल रखो कि तुम क्या सोच रहे हो। विचारों को ये नहीं पता कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है आप सोच रहे हैं और ये हकीकत बननी है। आपकी सोच ही आप आगे चल के वो हकीकत बनने वाली है। तो क्या सोचना है उसके बारे में इन्होंने बताया कि ख्याल रखो। अभी हम डीपली आगे जाएंगे तो देखेंगे हमें कैसे सोचना है, क्या सोचना है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बताया। प्रभु गौतम बुद्ध की बात करूं तो वो भी यही सेम लाइन कहते हैं, सेम चीज उन्होंने भी समझाया है। ऑल वी आर द थॉट ऑफ व्हाट, ऑल वी आर द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट वी थिंक वी बिकम। सब कुछ हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड है। कोई भी ब्रेन से बढ़ के नहीं है। एक आपने सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, हम खुद ब्रह्म हैं। हमारे अंदर भगवान है, हमारे अंदर ब्रह्मा है, जो क्रिएटर कहा जाता है ब्रह्मदेव को, वो हमारे अंदर में है। और ये क्यों है? ये ब्रह्मदेव हमारे अंदर इसीलिए है क्योंकि हम अपने भविष्य के रचयिता हैं। सच में दोस्तों, भविष्य में जो भी आपको चाहिए वो आप सिर्फ सोचेंगे और वो होगा। सिर्फ सोचेंगे और होगा। किस तरह से होगा उसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। अच्छा, आज हम पर्टिकुलर 4 बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, दूसरा ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, तीसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम गलतियां कहां कर रहे हैं, क्यों हमारी विशेष पूरी नहीं होती, हम मिस्टेक्स कहां कहां कर जाते हैं, और फोर्थ इसे अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि बहुत से लोग जानते जरूर हैं, मैंने देखा है पास्ट 12 to 13 इयर्स, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च किया, एक प्रकार से कह सकता हूं, बहुत से लोग अप्लाई गलत तरीके से करते हैं। तो आज हम उस चीज को समझेंगे कि हमें अप्लाई कैसे करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? देखिए, हमारा जो ब्रेन है 2 भागों में, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, 2 भागों में बटा हुआ है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 24 आवर्स into 7 हर समय जागता रहता है। वही हमारी हेल्प करता है कि हम सांस लेते हैं। आपने देखा भी होगा, जब कभी हिप्नोटाइज किया जाता है तो वो हिप्नोटाइज इसीलिए हो पाता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस जागता रहता है। हमें जो हमारा कॉन्शियस माइंड है हिप्नोटाइज में वो बंद हो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस
हमेशा जागता है, हमेशा सुनता है और सबकॉन्शियस को ही ये पता है कि मुझे क्या करना है। हैंड रेज हुआ है राजश्री मैम का। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि लास्ट में एक बार में सभी डाउट्स को क्लियर कर लें? सर लास्ट में ही करेंगे। हाँ, क्योंकि अभी यदि हम डाउट्स क्लियर करेंगे ना, बहुत सारे बीच में डाउट्स आएंगे और सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। समय की सीमा है हमारे पास में। आप अपने क्वेश्चंस लिखिए, बस सभी क्वेश्चंस को लास्ट में हम पूरा क्लियर करेंगे। बैठिए। तो हम थे सबकॉन्शियस माइंड पर। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें क्लियर कर पाता है कि हम जो विचार कर रहे हैं वो विचार को अट्रैक्ट करने की क्षमता वो सबकॉन्शियस माइंड की होती है। क्योंकि कोई भी विचार पहले हमारे कॉन्शियस माइंड पे जाता है और उसके बाद वो सबकॉन्शियस माइंड पर कन्वर्ट हो जाता है। सबकॉन्शियस में जाने के बाद वो आपका पॉजिटिव है, आपका नेगेटिव है, वो जो कुछ भी है सबकॉन्शियस उसे पूरा करेगा। सबकॉन्शियस को उसे पूरा करना ही है और यही सबकॉन्शियस माइंड जो काम करता है उसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। ये चीज क्लियर हुई होगी आई थिंक। आगे यदि हम देखें ये काम कैसे करता है, बहुत से लोगों को ये चीज दिमाग में रहती है कि यार ये सिर्फ सोचने से कैसे होगा, हमने सोचा और हो गया, ये कैसे है? जब तक किसी चीज के पीछे का रीजन नहीं मिलता, कारण नहीं मिलता, लोग विश्वास नहीं कर पाते। और ये बता दूं मैं कि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे कुछ नहीं होना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत दूर की बात है। एक डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं करेगी यदि आप उस पर विश्वास ना करें तो। और जिस डॉक्टर पे विश्वास करते हैं वो कुछ भी दवाई दे, आपका विश्वास उस दवाई को अमृत बना देता है। हर किसी ने कहा है, चाहे साईं बाबा हो चाहे कृष्ण भगवान हो, हर किसी ने कहा है विश्वास की ताकत को पहचान। तो ये विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मैं आगे भी इस पे आऊंगा। तो इसी विश्वास को पूरा करने के लिए हम समझते हैं आज कि ये काम कैसे करता है। और इसको समझने के लिए, क्योंकि आजकल लोग साइंस की भाषा को ज्यादा समझते हैं, उनको हर चीज में प्रूफ चाहिए, तो मैं आज साइंस को लेके ही चलता हूं। एक साइंटिस्ट जो कि बहुत महान साइंटिस्ट है, आपने समझ ही लिया होगा, निकोला टेस्ला की बात कर रहा हूं फोटो देख के। अपने समय के जो महान साइंटिस्ट है ना, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है इफ यू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, सीक्रेट की बात की है, पूरे ब्रह्मांड के सीक्रेट की बात की है इन्होंने। यदि आपको वो सीक्रेट को जानना है तो सोचिए, थिंक। फिर वही सोच पे आ गई है, लेकिन कैसे? थिंक इन टर्म्स ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अब आप समझ रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। जस्ट आपको समझ में आएगा भी 1-2 मिनट के अंदर। देखिएगा इन्होंने क्या कहा है कि आपको सोचना है इन टर्म्स ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। पहले हम समझते हैं वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन क्या है?
हमें पता है हमारा ब्रेन धड़कता है, सॉरी, हमें पता था पहले कि हमारा दिल धड़कता है। बाद में धीरे धीरे साइंस ने तरक्की की, पता चला कि हमारा ब्रेन भी धड़कता है। धड़कने का मेरा मतलब ये है कि हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। ये साइंस ने समझा और साइंस ने बताया है। हमारा ब्रेन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है अलग अलग समय। यदि हम 24 आवर्स की बात करें, अलग अलग समय हमारा ब्रेन कुछ अलग अलग रेडिएशंस, अलग अलग वाइब्रेशंस निकालता है। ठीक उसी तरह, और जब भी वाइब्रेशंस होती हैं, वेव्स निकलती हैं, जिस तरह आप देख रहे होंगे ठहरे हुए पानी में यदि जब भी हम किसी पत्थर को डालते हैं तो वेव्स निकलता है, और जहां भी वेव्स निकला है, वेव्स रिलीज होता है थ्रू वाइब्रेशन। यदि वाइब्रेट हो रहा है ब्रेन, इट मींस कि वहां पे वेव्स है। उस व्यक्ति ने बहुत पहले ये चीज समझा, बहुत बाद में क्लियर हुआ, साइंस ने क्लियर किया कि ब्रेन से वाइब्रेशन हो रहा है एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर, और निकोला टेस्ला ने ये बात को बहुत पहले ही बता दिया था। इस ब्रेन को अलग अलग नाम दिया गया है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा। ये अलग अलग प्रकार के ब्रेन वेव्स हैं, इनके नाम हैं अल्फा, बीटा, और सभी का है। अल्फा को क्या कहा जाता है, कब कहा जाता है, जब हम सोते हैं तब क्या कहा जाता है, इस तरह से अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, ये ब्रेन के वेव्स के नाम है। दीज ऑल आर ब्रेन वेव्स। अब होता क्या है, उस यूनिवर्स को ब्रेन लैंग्वेज पता है। ये जो वेव्स हम निकाल रहे हैं ना, यूनिवर्स को ब्रेन की लैंग्वेज पता है। जिस तरह से आप देखते होंगे लैपटॉप, अभी हम मोबाइल पकड़े हैं, लैपटॉप हम पकड़े हैं, ये लैपटॉप या मोबाइल को क्या हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, मराठी, फ्रेंच, ये लैंग्वेज आती है क्या? नहीं आती। उसे अपनी लैंग्वेज आती है। उसे जो लैंग्वेज आती है उसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जो कि आप देखे होंगे 0 1 0 1 1 1 1 0 0 के फॉर्म में रहती है। तो ये जो लैंग्वेज इनको पता है, ये उस लैंग्वेज पे ही बात कर सकते हैं। हम हिंदी में बोलेंगे कुछ नहीं समझेंगे, ये बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं। सेम उसी तरह बाइनरी लैंग्वेज को ही समझते हैं, सेम उसी तरह हमारा यूनिवर्स, हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेन वेव्स को समझता है, ना कि हिंदी, इंग्लिश हम क्या बोल रहे हैं उससे उसे कोई मतलब नहीं है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या ब्रेन को वेव्स दे रहे हैं, यूनिवर्स को वो पता है। यूनिवर्स उस पे ही काम करता है जो हम सोचते हैं, जो हम वेव्स यहां से निकालने वाले। ये अलग बात है कि जो हम बोलेंगे वैसे वेव्स निकलेंगे, लेकिन यूनिवर्स क्या समझेगा? ब्रेन वेव्स, क्योंकि यूनिवर्स की लैंग्वेज है साइंटिफिकली प्रूव्ड ब्रेन वेव्स, ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है। और क्यों है? जिस 5 तत्वों से हम बने हैं ना, उसी 5 तत्वों से ये यूनिवर्स भी बना है। आप देख रहे हैं सिमिलरिटी। इस कारण से ये ब्रेन वेव्स ही आपकी लैंग्वेज को वहां तक पहुंचाएगा, और वो हर चीजों को पूरा करने के लिए यूनिवर्स आपकी जो मदद करता है थ्रू ओनली ब्रेन वेव्स। तो मुझे ऐसा लगता है सभी को अब क्लियर हो गया होगा कि ये काम कैसे करता है। क्लियर हो गया? एक बार सभी आई टाइप कर दें।
जिसको क्लियर हुआ है प्लीज। हाउ इट वर्क्स क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस जो भी मन में आ रहा होगा प्लीज लिख के रखिए। अपन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, बट एट लास्ट एंडिंग में आगे बढ़ते हैं अपन। क्या करना है, हाउ टू अप्लाई, उससे पहले जरूरी है क्या नहीं करना है। हम क्या गलतियां करते हैं ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अभी तक जो हमने बात किया लगभग 20 से 25 मिनट, ये अलग चीज था, बट अब हम जो समझने वाले हैं वो है आपकी जिंदगी बदलने वाली। हमें क्या नहीं करना और हमें क्या करना है। तो क्या नहीं करना है उसमें सबसे पहले लिखिए, इसको तो लिखिए, अभी तक जो आपने लिखा होगा नहीं पता, जो नहीं लिखा नहीं पता, बट अब इस बात को जरूर लिखिए जो हमें नहीं करना। सबसे पहली चीज है जो हम गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियां हैं, उसमें से पहली गलती है चेंज अवर डायरेक्शन। हम अपने डायरेक्शन को बदल देते हैं। इसके बारे में कुछ बताऊं उसके पहले एक छोटी कहानी सुनाता हूं। दोस्तों ऐसा है, एक बार एक स्वर्ग में गया और स्वर्ग में जाने के बाद इंद्र देवता ने पूछा कि भाई तुमने बहुत अच्छे काम किए इसलिए तुम स्वर्ग आ गए हो, चलो सबसे पहले मैं स्वर्ग घुमा देता हूं। वो घूमने चला गया। स्वर्ग में उसे बहुत सारी चीजें मिली, ऐरावत हाथी भी दिखा, कामधेनु गाय दिखी, पारिजात का वृक्ष दिखा, सब कुछ दिखा। आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा कमरा दिखा, एक ऐसा हॉल दिखा, बहुत बड़ा, बहुत विशाल हॉल था और उसमें बहुत सारे अलग अलग छोटे बड़े साइज के गिफ्ट्स रखे हुए थे, तोहफे रखे हुए थे। उस आदमी ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु ये तोहफे किसके हैं? तो प्रभु कहे, क्या तुम जितने इंसान हो ना पृथ्वी में वो सभी के ये तोहफे हैं। तो बोले फिर मिले क्यों नहीं? बोले मिले इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग जो पहले मांगते हो, जब देने की बारी आती है तो मांगना बदल के दूसरी बात मांगने लगते हो। पहले जो सोचते हो फिर चेंज कर देते हो 6 महीने बाद। इसका मतलब वो डायरेक्शन चेंज करना, यदि हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ब्रेन वेव्स जा रही है, लेकिन हमने ब्रेन वेव से ही डायरेक्शन को चेंज कर दिया। आज हमने 6A की एक कल्पना की है और 6A की कल्पना को बदल दिया, दूसरी जगह डाइवर्ट हो गए, तो क्या हम 6A बन पाएंगे? नहीं बन सकते, ऑब्वियस नहीं बन सकते यार। गलतियां हमसे होती हैं और हम परिणाम देते हैं किसी और को कि मैंने तो बहुत मेहनत की, मैंने 1 साल कुछ नहीं मिला। कहा मिलने ही वाला होता है, आप बदल जाते हो, आप अपनी राह बदल देते हो और वो राह बदलने के बाद आपको क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा बताइए। एक कार चाहिए थी, बाद में आपने बदल दिया, अब मुझे मकान चाहिए। 6 महीने बाद आपकी वो चीजें, कार आपके दिमाग में नहीं है, अब मकान आ गया।
जब मकान 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 वेव्स निकल रही है, मकान 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 चाहिए। कुछ समय बाद आपने एक नई चीज लेके आ गई, 6 महीने मकान, उसके बाद नई चीज सोचने लगे। ये डायरेक्शन को चेंज मत करिए, हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। तो हमें अपने डायरेक्शन को नहीं बदलना है। आपने जो सोचा वो पूरा होगा इस विश्वास से। जब तक पूरा नहीं होता तब तक उसको चेंज मत करिए। एक्स्ट्रा कुछ लाना है दिमाग में, वो एक अलग बात है, वो चलेगा, बट बदलना नहीं है। एक बार आपने जो ठान लिया मुझे 6 से बनना है, मुझे 6 से 2 बनना है, मुझे -3 बन के ही रहना है, जो एक बार आपने ठान लिया, जो एक बार आपने यूनिवर्स को दे दिया, वो पूरा होगा। बस आपको संयम रखना है, अपने माइंड को बदलना नहीं है, अपने आप को बदलना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज को देखते हैं। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं एक बात, वो क्या बात है देखिएगा, पढ़िएगा इस चीज को। एक वन आइडिया, एक आइडिया की बात की है, 10 आइडिया की बात नहीं कर रहे हैं ये भी। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। जो भी आपने एक चीज ठानी है ना, उसे अपनी जिंदगी बना लीजिए। थिंक ऑफ इट, फिर वही थिंक पे आ गई चीज है। थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। आपको जीना भी उसी पर है। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, हर एक चीज ना, ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, every part of your body be full of that idea. This is the way to success. एक आइडिया, एक की बात करनी है, जो एक ठान लिए उस पे आगे बढ़ते जाना है। दूसरी बड़ी गलती जो हम करते हैं, जायंट लीप, ये भी एक हमारी बहुत बड़ी गलती है। ये भी मैंने महसूस किया है, अक्सर लोग बहुत बड़ी छलांग मारते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कोई भी सोच कॉन्शियस के बाद सबकॉन्शियस में जाएगी, लेकिन सबकॉन्शियस को विश्वास होना चाहिए। जब हम बड़ी छलांग मारते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास नहीं हो पाता, बिलीव नहीं हो पाता। तो कभी भी बहुत बड़ी छलांग आपकी सोच में नहीं डालना। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक इंसान जो महीने का 5,000 रुपए कमा रहा है, वो एकदम से सोचने लगा कि मैं महीने का 50 लाख रुपए कमा रहा हूं। अब दो चीजें हैं, क्या सच में वो दिल से सोच पाएगा कि 50 लाख रुपए कमा रहा हूं? नहीं सोच सकता। कुछ भी हो जाए वो नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि वो आज जिस स्टेटस में है, जिस जगह पर है, वो 50 लाख तक अभी सोच के अपने ब्रेन को विश्वास नहीं दिला सकता। उसे 5,000 की जगह क्या सोचना है? 50,000। अभी वो सोचे कि मैं 50,000 रुपए महीना कमाए लगा, और अपनी लाइफ स्टाइल को भी आपको बदलना पड़ेगा। आपको वैसा रहन सहन करना पड़ेगा कि आपके सब कॉन्शियस को
विश्वास हो कि आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही विश्वास होगा यहाँ से वेव्स निकलेगी और अल्टीमेट वो पूरी होगी। लेकिन छलांग मारने से आपके वेव्स एक्चुअल नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ब्रेन को बिलीव ही नहीं होने वाला। एक एग्जांपल ले, सिर्फ 50 साल पहले कि अगले 50 साल बाद कुछ ऐसा सिस्टम आ जाएगा कि हम एक दूसरे से यहाँ बैठ के देखेंगे और बातें करेंगे। एक गांव में कोई आके वो ढिंढोरा पीट के भी बता देता कि 50 साल बाद कुछ ऐसा आने वाला है कि हम 1000 किलोमीटर दूर रहेंगे और एक दूसरे से फोन में बात करेंगे। उस समय किसी भी गांव वाले पे किसी को भी विश्वास होता? हो ही नहीं सकता था, हमने देखा ही नहीं था। तो ये जो विश्वास है ना, ये विश्वास होना जरूरी है। ये जो विश्वास है ये तभी हो सकता है जब बहुत बड़ी छलांग ना हो, धीरे धीरे हमारे ब्रेन को, हम जिस एज के हैं, हमने इस मोबाइल को अचानक से नहीं देखा। 1950 में इस मोबाइल को आप ले जाके रख दो किसी के हाथ में, विश्वास ही नहीं करेगा। हमने धीरे धीरे बदलते हुए देखा है। हमने पहले टेलीफोन्स देखे, हमने कंप्यूटर्स देखे, कंप्यूटर से धीरे धीरे लैपटॉप्स आते देखा, टेलीफोन से धीरे धीरे पेजर आते हुए देखा, बड़े बड़े नोकिया के फोन आके देखे, फिर आज की डेट में ये मोबाइल आके देखा जो स्मार्ट मोबाइल। धीरे धीरे हमारे ब्रेन को बिलीव होता है, एकदम से कोई चीज नहीं होती। तो ये दूसरी गलतियां जो हम करते हैं, इसे हमें नहीं करना है, नहीं दोहराना है। वो दूसरी गलती थी जायंट लीप। अब तीसरी गलती, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन भी इस चीज पे आता है। वो तीसरी गलती क्या है? वो तीसरी गलती है साहब, हमारा लेजीनेस। हम सोचते हैं सब काम तो ब्रेन कर रहा है, जब सब काम ब्रेन को करना है तो मैं क्यों काम करूं, मैं अपने शरीर को परेशान क्यों करूं। तो मैं आराम से सोफा में सोऊंगा, मैं आराम से घर में रहूंगा, मैं काम नहीं करने वाला। और ये हमारी होती है तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी तीसरी गलती होती है, वो होती है हमारी लेजीनेस। ध्यान रखिएगा एक बात को, जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास नहीं होगा कि आप उसमें शिद्दत से लगे। एक जो शिद्दत वाला वर्ड है ना, वो शिद्दत का वर्ड वो तभी प्रूव होगा आपके ब्रेन को जब ब्रेन देखेगा, सबकॉन्शियस माइंड देखेगा आप कितना लगे हैं। आप सुबह 6 बजे उठते हैं, आप जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप दिन में जो बताया जा रहा है उस पे बिलीव करते हुए काम भी कर रहे हैं। ये सब कुछ सबकॉन्शियस देख रहा है, धीरे 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 सबकॉन्शियस ये समझ रहा है और तब जाके वो बिलीव करेगा। क्योंकि जब तक बिलीव नहीं करेगा तब तक वो कुछ देगा भी नहीं, बिलीव करने के बाद ही वो आपको देने वाला है।
स्टार्टिंग में मैंने बोला था वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, स्टार्टिंग में बताया था। पूरा खेल यहाँ वही बिलीव का है। तो अपने ब्रेन को आपको बिलीव दिलाने के लिए आपको शिद्दत से काम करना होगा, बैठना नहीं है। वो जब आप काम शिद्दत से करेंगे तब कहीं जाके आपके ब्रेन को बिलीव होगा। बिना एक्शन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन अधूरा है। इसलिए बहुत ही ध्यान से इस बात को समझ जाइए। बैठने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। बहुत मैक्सिमम लोग की ये गलत फहमी होती है कि हमने ब्रेन से वेव्स रिलीज की हैं, अब वो चीजें पूरी हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। आपको कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के, विदाउट एक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा नहीं होने वाला। ये 3 गलतियां हम कर रहे थे, आगे से हम नहीं करेंगे। सभी को क्लियर हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। यदि सच में ये 3 गलतियां क्लियर हो गई हैं तो प्लीज टाइप करिए आई। सभी लोग टाइप करेंगे आई, जिन जिन को क्लियर हो गया। फिर अपन नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हाउ व्हाट वी हैव टू डू। ये क्या नहीं करना हमने समझ लिया, तो फिर क्या करना है और कैसे करना है। क्या करना है और कैसे करना है, वो 3 चीजें आपने लिखी होंगी। नहीं लिखी तो लिख लीजिएगा। और इन जो बातों को अब मैं करने जा रहा हूं, नेक्स्ट 4-5 पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं उसको भी करिएगा। टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। सबसे पहली चीज, बिलीव, फेथ। सबसे पहली बात जो है वो है बिलीव, विश्वास। एक बात को ध्यान रखिएगा, फेथ 100% होना चाहिए। 99.99% is equal to 0%. 99.99% is equal to 0%. 100 मतलब 100. 0.01% भी यदि आपको फेथ नहीं है ना, यानी बिल्कुल भी नहीं, या तो वो 100 होता है या तो वो 0 होता है। विश्वास इन दोनों के बीच में से कहीं नहीं होता। या तो पूर्णतः विश्वास करिए, नहीं तो 0, कोई बात नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हमें जो करना है सबसे पहले वो करना है बिलीव। Whatever the mind can conceive and believe। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बिलीव करना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। इस बात का बिलीव करिए। मैं बहुत से एग्जांपल दे सकता हूं, समय की कमी है इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। बाइबल में लिखा है, गीता में लिखा है, सब में लिखा है। साईं बाबा ने कहा है बिना बिलीव के कुछ नहीं होगा। बहुत से एग्जांपल्स हैं, बट समय कम है, आगे बढ़ते हैं अपन। सेकेंड पॉइंट जो है वो है आपका फोकस। फोकस। एक बार बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों एक साथ एक ही मंच पर बैठे हुए थे।
कुछ पत्रकारों ने दोनों से पूछा कि सर आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इस स्थान पे पहुंचने के लिए किसे महत्व देंगे, इसे आप अपनी अपनी सामने रखे हुए कॉपी पे लिख दीजिए। दोनों ने कॉमन एक ही बात लिखी थी, वो बात थी फोकस। ये जो फोकस है ना, यही फोकस आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। आपका फोकस जहां होगा, यानी नजरिया, आपका नजरिया जहां होगा वैसे ही आप बन जाएंगे। अब फोकस को हम 3 चीजों पे लेंगे। सबसे पहले हमको फोकस जो रखना है वो उस चीज पे रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं, इस चीज पे फोकस रखना है। कभी कभी ऐसा होता है, हमें कर्जा हमें चढ़ा होता है और हमारा फोकस हो जाता है कर्जे पर। किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए देना है तो ऑब्वियस है उसका फोकस कहाँ होगा। वो 10 लाख देना है, 10 लाख का कर्जा है, मेरे ऊपर 5 लाख रुपए कर्जा है, मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है, मैं 10 लाख कब पटा पाऊंगा, बार बार फोन आ रहा है, मैं वो कैसे पटाऊंगा, वो कर्जा से कैसे मुक्त होऊंगा। यार आप सोचिए, आपने कर्जे पर कितनी बार फोकस कर डाला। ब्रेन वेव्स क्या निकल रही है, कर्जा 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 कर्जा। ये फोकस आपने कर्जे पे किया था तो आपको यूनिवर्स क्या देगा, कर्जा। वो 10 लाख का कर्जा 20 लाख, वो डबल हो चुका। फिर आप कहेंगे गलती किसकी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, क्योंकि इंसान अपनी गलती तो मानता ही नहीं है कि मैंने तो सोचा था ये 10 लाख का कर्जा पट जाए, ये 10 लाख का कर्जा पट जाए, ये कर्जा कैसे पटेगा, मैंने तो ये सोचा था। साहब, यूनिवर्स को फोकस आपने जहां किया वही वेव्स ब्रेन निकालेगा। तो आपको क्या सोचना है, थोड़ा सा हटके, मैं 10 लाख कैसे कमाऊंगा, मैं 10 लाख कब तक कमाऊंगा, मैं आज 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, अगले महीने मुझे 2 लाख रुपए कमाना है। आपको फोकस करना है कमाने पर, आपको फोकस करना है 6A बनकर मुझे 10-12 लाख रुपए मिलने वाले हैं, उस पर। आपको पता ना मिलेंगे तो मैं पटा दूंगा पैसा, पता है आपको, तो आपको उस पे करना है। यार 6A बनूंगा तो ये पैसा मिलेगा, 6A बनूंगा ये पैसा मिलेगा। जाने दो 8 पॉइंट के नीचे मशीन को, 6A बन जाऊंगा तो महीने का 1-1.5 लाख रुपए कहीं नहीं गया। ये आपको क्लियर है, और जब ये चीज क्लियर है तो आपका फोकस हमेशा 6A और कमाने पर। तो ऊपर से क्या मिलेगा, यूनिवर्स आपको वही देगा। कर्जा सोचोगे कर्जा देगा, कमाना सोचोगे कमाई देगा। थोड़ा सा इस पे चेंज करें तो हमको फोकस ऑन थिंक। कभी कभी तो मैं भी देखा हूं कि आप यदि सोचेंगे ना पिंपल्स हो रहा है, एक पिंपल होगा और आप अटैक करेंगे ना उस पिंपल को तो आपके 4 पिंपल हो जाएंगे। सच बोल रहा हूं, ये चीज मैंने देखी है। आप जहां फोकस करेंगे, आपकी सोच जहां होगी, आपको वही मिलने वाला है। सो फोकस ऑन थिंक। अब हम क्या बोलते हैं उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं कहीं ना कहीं सामने वाला तो सुन रहा है, साथ साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड भी सुन रहा है। यदि कभी आप दुखी हैं तो ऑब्वियस है आपका फोकस उस दुख पे जाएगा। आप यही बोलेंगे यार नुकसान हो गया बिजनेस में,
यार मैं 4 डेमो देता हूँ, 10 डेमो देता हूँ, एक भी क्लोजिंग नहीं आती। आपका सबकॉन्शियस वही सुन रहा है, क्लोजिंग नहीं आती, नुकसान हो गया बिजनेस में, यही आपका सबकॉन्शियस सुन रहा है, यही ब्रेन के वेव्स को आगे भेज रहा है। तो आगे क्या होगा? क्लोजिंग नहीं आएगी, आगे क्या होगा? नुकसान और होगा। तो हमें जो बोलना है वो भी पॉजिटिव बोलना है, हमेशा हमें पॉजिटिव बोलना है। यदि कोई चोट लग जाए, आप घर में बैठ गए हैं, चलो फ्रैक्चर ही हो गया, मुझे ही फ्रैक्चर हो गया खुदा ना खास्ता, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? मुझे बोलना है ईश्वर की असीम कृपा से कुछ दिन आराम करने, उस चीज पे भी खुश रहिए, क्योंकि सच बता रहा हूं, कुछ ना कुछ अच्छाई है। वो एक समय ऐसा होता है आप जो बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। हर चीज को पॉजिटिव लेके चलिए, हर चीज को पॉजिटिव। आपके बोलने में कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपसे कोई पूछा बिजनेस में लॉस हो गया, तो सिंपल सी बात, बिजनेस में लॉस नहीं होता है, बिजनेस में सीखते हैं। मैंने वो सीखा है कि अगली बार कैसे मुझे प्रॉफिट हो। आपकी सोच बदलेगी, करके देखिए 4 महीना, 4 महीना करके देखिए, 4 महीने में इसका रिजल्ट मिलेगा। गारंटी देता हूं 6 महीने का। 6 महीने जितनी बातें आज हम कर रहे हैं, यदि आपने अपने जीवन में सिर्फ 6 महीने के लिए 180 दिन के लिए यदि उतार लिया, गारंटी है कि 6 महीने में आप अपने आप को अलग पाएंगे और निरंतर आप अपने आप को प्रोग्रेस में पाएंगे। तो सेकेंड पॉइंट था हमारा फोकस, जो हम बोलते हैं उस पर। ब्रूस ली कहते हैं डोंट स्पीक नेगेटिवली, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रूस ली कहते हैं डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ इवन एज अ जोक। मजाक में भी अपने बारे में निगेटिव मत कहिए। कुछ लोग की आदत होती है दोस्तों यारों से हमेशा अच्छा चल रहा है फिर भी बुरा बोलेंगे, यार कुछ चल ही नहीं रहा जिंदगी में, सब निराशाजनक जिंदगी चल रही है। तो मजाक में भी मत कहिए। डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ इवन एज अ जोक। चेंज द वे यू स्पीक अबाउट योरसेल्फ एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। आप सिर्फ बोलने का तरीका बदल दीजिए, चेंज द वे यू स्पीक, और आप क्या देखेंगे? आपकी जिंदगी बदलती जाए। तो ब्रूस ली की इस बात को हमको मानना है और हमें हमेशा पॉजिटिव ही बोलना है। आगे बढ़ते हैं अपन तीसरा पॉइंट, पॉजिटिव ही देखना है। जो आपको ब्रेन वेव्स निकालना है उसे आप दिखाइए। बहुत से मेरे मित्र यहाँ ऐसे बैठे होंगे जो अपने घर में एक, जिसे हम कहते हैं हमारा एक अचीवमेंट बोर्ड या विजन बोर्ड हम जिसे कह सकते हैं, वो नहीं रखे होंगे। प्लीज विजन बोर्ड को बना के जरूर रखिए और ऐसी जगह रखिए कि हम दिन में 4-5 बार उसे देख सकें। सो के उठे तो उसे देखें और सोते रहे तो उसे देख सकें। देखिए जितनी बातें आप लिख रहे हैं उन बातों को करना भी। इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो आप 1 घंटे अपने बर्बाद कर दिए। प्लीज आज ही, इसके लिए लेट मत करिएगा, आज ही आप अपना टारगेट 6A का टारगेट, 6A2 का टारगेट, जो भी आपका पहला टारगेट है, वो पहले टारगेट को आप लिखिए और साथ में यदि 1-2 गोल्स और कुछ होंगे आपके जिंदगी के, वो भी लिखिए और उसे आप अपने उस रूम में रखिए जहां आप सोते हैं। सोते समय उसको देख के सोइए
जागने के बाद उसको देख के जागें। ये 2 समय ऐसे रहते हैं जब सबकॉन्शियस माइंड, जो हमने अभी वेव्स की बात की थी, उस वेव्स में ये 2 समय ऐसे होते हैं जब हमारा वेव्स सबसे ज्यादा वाइब्रेट करता रहता है और उससे विश्वास बहुत जल्दी हो सकता है इन 2 समय पर। तो आज ही विजन बोर्ड बनाइए, बड़ा बड़ा लिखिए, 6 से। छोटा तो कुछ सोचना ही नहीं है, छोटा कुछ लिखना ही नहीं है। जो भी करना है, जो भी सोचना है, बड़ा। आप अपने विजन को बड़े लिखिए और टंगा दीजिए, चिपका दीजिए अपने वॉल पर, और वही पॉजिटिव चीजें आप देखेंगे। यानी हमने 3 तरीके से, किस 3 तरीके से? पहले सोचना, फिर बोलना, फिर देखना। तीनों से हमने अपने ब्रेन को विश्वास दिला दिया कि यस, हम ये लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और उसके लिए शिद्दत से काम कर रहे हैं। और तब कहीं जाके वो फील भी करेगा। फोकस ऑन फील, वो महसूस, अपने आप को कभी कभी महसूस कराइए, यार मैं -3 हूं। कुछ समय वो पल गुजारिए जब आप कभी महेश आर सर के साथ बैठते होंगे, तो जो उनके अंदर व्यक्तित्व जो दिखता होगा, वैसा सोचिए कि मैं -3 हूं, मैं वैसी जिंदगी गुजार रहा हूं। कुछ नहीं तो भी दिन के 5 मिनट अपने आप को वो महसूस कराइए, मैं -3 हूँ, मैं 6 से हूँ, वो जिंदगी जी रहा हूँ, कितना मजा आ रहा है, हर महीने का 1-1.5 लाख रुपए आ रहा है 6 से बनने पर। -3 हूँ, 8-10 लाख महेश सर कमाते हैं, उससे ज्यादा मुझे उतना आ रहा है। अपने आप को थोड़ा फील कराइए। ये सभी चीजों से जब हम फोकस करेंगे, तब हमारा उद्देश्य पूरा होगा, इसको बिलीव करेंगे। और नेक्स्ट चीज जो है, जो हमें करनी है, ग्रेटिट्यूड। ये एक अकेला ऐसा चीज है ना, जिस पे मैं आधा घंटे बोल सकता हूं, बट समय नहीं है। 2 मिनट में चीज को एकदम क्लियर कर दूं। बिना ग्रेटिट्यूड जीरो है। जितना हमने समझा, हम बिना ग्रेटिट्यूड जीरो हैं। सबसे ग्रेटिट्यूड करने की आदत डालिए, और एक आदत डालिए, दिन में अपने जितने आपके एक्टिव अप्लायंस हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, अपने मन से सबको धन्यवाद दिया करिए। धन्यवाद देने का बहाना खोजिए, ग्रेटिट्यूड का बहाना खोजते जाइए। आपके जितने डाउनलाइंस हैं, जो एक्टिवली है, जो आपके साथ वर्क कर रहे हैं, उन्हें भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज उनके वजह से ही 6 से और -3 तक पहुंचेंगे। अपने अपलाइन एक्टिवली अपलाइन, अपने डाउनलाइन एक्टिव डाउनलाइन, सबको मन में ही धन्यवाद दीजिए। बोलने की भी जरूरत नहीं है। आपने यहाँ से धन्यवाद दिया, वो अपने आप वहां पहुंच गया। और ये आप उनके लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। सुबह उठने के बाद मन में 2 मिनट भगवान के लिए, अपने माता पिता के लिए, और एक्टिव अपलायंस और एक्टिव डाउनलाइंस, इन सब के लिए धन्यवाद दीजिए। मनी मन ग्रेटिट्यूड में रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, लास्ट एक बात, इसे 8:15 तक कंप्लीट करना था, 8:25 हो चुके हैं। लास्ट एक बात, जिसे हम बहुत ध्यान से सभी लोग अपने अपने मन में पढ़ेंगे। एक एक शब्द, एक शब्द इसका हजारों मीनिंग्स देता है। एक एक शब्द बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सद्गुरु क्या कह रहे हैं, देखिए। क्या संभव है और क्या असंभव,
क्या संभव है और क्या असंभव, ये देखना आपका नहीं, प्रकृति का काम है। आपका काम है मनचाही चीज पाने के लिए मेहनत करना। और अगर आप सोचते हैं कि आपके जीवन को आपके हिसाब से चलना चाहिए, तो सबसे पहले आप कैसे सोचते हैं और विचार प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा है, इससे तय होगा कि आपका विचार एक सच्चाई बनेगा या सिर्फ एक विचार रह जाएगा। ये कंक्लूजन मान के चलिए, जितना हमने समझा इस 1 घंटे में, ये मान के चलिए ये लाइन कंक्लूजन है। फोटो खींच लीजिए चाहे तो, लिख लीजिए चाहे तो। एक एक शब्द में बहुत गहराई है सर, बहुत गहराई है। क्या संभव है और क्या असंभव, ये आप नहीं सोचेंगे। ये सोच के कोई भी बड़ा वैज्ञानिक कुछ भी नहीं बना सका होता, क्योंकि हम तो यही सोचते कि हवा में उड़ना असंभव है। लेकिन राइट ब्रदर्स ने ये नहीं सोचा था, उसे करना था। तो क्या संभव है क्या असंभव, ये सोचना आपका नहीं, प्रकृति का काम है। और आपका क्या काम है? आपको सिर्फ काम करना है आपके मन चाही चीज को पाने के लिए। हमारा वो पॉइंट भी क्लियर हो गया ना, काम करना है, लेजी नहीं रहना है। और अगर आप सच में चाहते हैं कि जिंदगी आपके हिसाब से चले, जैसा आप सोचते हैं उसमें कितनी ऊर्जा है, ये तय करेगा कि आप जो सोच रहे हैं वो सच हो जाएगा या विचार ही रह जाएगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद दूंगा दादा को, महेश सर को। और क्योंकि महेश सर ने कल जब मेरे से पूछा था कि आप आएंगे कि नहीं, तो कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन फिर परिहार सर से बात भी हुई और फिर मैंने कहा महेश सर को बिल्कुल आज का ही रखते हैं। कहीं मैं बिजी भी था, बट मैंने उस चीज़ को अलग किया और यहाँ पर आया। थैंक यू महेश सर, आज आपने मुझे ये मंच दिया, ये मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सर आपका बहुत धन्यवाद, जो आपने एक आग्रह पर यहाँ पर इतने साथियों को इतना अच्छा नॉलेज दिया। बहुत मतलब थैंक्स करूँगा मैं हृदय से आपका। एक आग्रह पर आपने मतलब इतना अमूल्य समय दिया। आपकी जो प्रॉब्लम आपसे अपने बाद में शेयर की थी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में फर्स्ट टाइम मैंने जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपको। महसूस तो करता था पर कभी जाना नहीं था इस सब।